गोपानंद दया सत्वा दुर्मयो पतते रवम् तत्रा जगमो कुरु श्रेष्ठ निर्घात भय संकटः निर्वात भय संकितः। भगवान ने माखन चोर लीला की अपने घर से ही प्रारंभ किया। ग्वाल वालों से कहा कि आज अपने ही घर में हम माखन की चोरी करेंगे। भगवान ने माखन की चोरी की, स्वयं खाया, ग्वाल वालों को बांधों को खिलाया। दूसरे दिन कहा मधुमंगल अब तुम्हारे घर में चोरी होगी। अच्छा ध्यान देना, मधुमंगल की जो भाभी है ना, ये गोपी है जिसका नाम है चंद्रावती। ये थोड़ी जिद्दी है महाराज, हमेशा भगवान से टक्कर लेती रहती है। मधुमंगल के यहाँ भगवान चोरी करने गए, सुंदर माखन रखा था। ग्वाल वालों के ऊपर भगवान चढ़ गए और छीके पर माखन रखा था। सुंदर मक्खन निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया और बांदरों को भी खिलाया। भगवान ने खाया, मक्खन बहुत था। तो भगवान कहने लगे मधुमंगल तेरी भाभी ने बहुत दिन से लीपो नाए है, तो जो मक्खन बच्चों है तासे सारो घर हम लीप देवे। बच्चों का काम नटखट लीला, सारा घर मक्खन से लीप दियो। और खड़े है गए, तभी चंद्रावती सती यमुना से जल भरकर आई और ज्यों जल भरकर आकर ज्यों पैर मक्खन पे पड़ाया, पैर फिसला, मटकी पानी की टूटी और महाराज साथ में कमर भी टूटी। दौड़ लगाकर यशोदा रानी के पास गई। लाला यशोदा मैया, आज तेरे लाला ने तो जुल्म ढाई दियो, मेरी कमर तोड़ दी, सारे घर में मेरा मक्खन लीप दियो। यशोदा मैया ने डांट लगाई, लाला तेने ऐसो करो। तो आज भगवान भी क्रोध में हो गए। भगवान कहने लगे मैया तो को मेरे ऊपर विश्वास ना है, कोई भी कछु कह देगो तू वही की बात में आ जाएगी। तो मैया को भी लगा कि आज लाला थोड़ा तेज है, बात तो सही कह रहा हूँ। तो मैया ने कहा चंद्रावती सखी से तेरे पास क्या प्रमाण है जो कि मेरे लाला ने तेरे घर चोरी की है? प्रमाण है, कोई सबूत है? गोपी ने कहा प्रमाण तो कछु ना है। गोपी कहने लगी लाला तू अब हमारे यहाँ चोरी करके दिखाइयो। भगवान ने कहा अच्छा, का बिल्कुल। भगवान कहने लगे हमारी भी जिद है, गोपी तू कल तैयारी कर लो और हम तेरे यहाँ कल पुनः चोरी करें। चंद्रावती सखी कहने लगी तू आके तो देखना लाला, तेरे होश ठिकाने ना लगा तो कहना। चंद्रावती सखी ने आज बहुत बढ़िया मक्खन की ताजे ताजे मक्खन की व्यवस्था करके रखी और मक्खन के साथ में आज घंटी को बांध दिया कि ज्यों लाला आएगा मक्खन चुराएगा, घंटी बजेगी और हम रंगे हाथ यशोदा के पास ले जाएंगे और यशोदा रानी का मुंह बंद कर देंगे। कल कह रही थी प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण देंगे। मधुमंगल से भगवान ने कहा मधुमंगल भैया कल भी हम तुम्हारे घर चोरी करेंगे। कहा ठीक है। भगवान पहुंचे ग्वाल वालों के साथ, सुंदर मक्खन, ताजा ताजा मक्खन ग्वाल वालों के ऊपर खड़े होकर भगवान मक्खन को निकालने लगे। देखा घंटी बंधी है, कहा घंटी तू बजना मत। घंटी ने कहा जी प्रभु। तो प्रभु ने मक्खन निकालने के लिए हाथ जब मटकी में डाला, मक्खन ग्वाल वालों को खिलाया तो घंटी बजी कि नहीं बजी? घंटी अभी ना है बजी। पुनः भगवान ने मक्खन निकाला तब भी घंटी ना है बजी। और ज्यों भगवान ने कहा कि भैया हम सबने खा लियो, कहा सबने खा लियो अब आप खाओ। तो जैसे ही भगवान ने मक्खन निकाल के अपने मुख में डाला तो घंटी बजने लगी। और महाराज घंटी ज्यों बजी, उसी समय पर गोपी चंद्रावती आई। आज तुझको ना छोड़ूंगी, कल तू बड़ी जिद कर रहे हो, आज छोड़ने वाली ना हो। और सारे ग्वाल वाले भगवान को छोड़कर भागे। भगवान छेके के ऊपर लटके। गोपी से कहा गोपी तनिक हमको नीचे तो उतार। गोपी ने भगवान को नीचे उतारा। कहा लाला आज तो रंगे हाथ पकड़ाए गए हो ना। भगवान ने कहा क्या प्रमाण है तेरे पास मैंने चोरी की? चोरी नहीं की, तेरे मक्खन में चींटियां हो गई थी तो वो चींटियों को निकाल रहा था। आज गोपी ने कहा कोई बहाना ना चलेगो,
आज तो रंगे हाथ पकड़ कर ले जाऊंगी मैया के पास। भगवान का तनिक रुक गोपी, या घंटी से मैं बात कर लूं। भगवान ने कहा घंटी, मैंने आदेश दिया था तुझे बजना नहीं है तो क्यों बजी? तो घंटी कहने लगे प्रभु मैंने आपके आदेश का पालन किया, आपने ग्वाल वालों को माखन खिलाया तो मैं कहाँ बची, आपने बानरों को माखन खिलाया मैं नहीं बची। लेकिन प्रभु आपका ही कहना है जब त्रिलोकी के नाथ नारायण का भोग लग रहा हो तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, मेरा काम तो है। हटे बेटा हटे। भगवान कोई दिक्कत नहीं, बैठो भगवान बैठो। बोलो नंदन माखन चोर मंडल भगवान की जय। यह लाइट भी ना बड़े परेशान करे थे, यह लाइट भी मक्खन खाने चली गई, तभी तो माखन चोरी लीला में गायब हो गई। चंद्रावती सखी ने जब कहा, भगवान ने घंटी से जब बात करी तो घंटी ने कहा प्रभु जब आपका भोग लग रहा हो तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, मेरा काम तो है बजना। भगवान का तुम तो बजी पर आज हमें तो बजाए गई, आज मैया छोड़ने वाली ना है। चंद्रावती सखी ने हाथ पकड़ लियो भगवान को और ले चली वृंदावन की गलियों से, जो ले जाते आगे गई तो आगे देखा कि महाराज चबूतरे बने हैं, चौपाल बने हैं और उन चबूतरों पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। तो चंद्रावती सखी ने अपना घूंघट कर लिया, पहले घूंघट पटा, घूंघट जो किया भगवान साथ चलने लगे। भगवान ने कहा अपने मित्र मधुमंगल से भैया हमें बचावे, नहीं तो आज भैया की मार बहुत लगेगी। तो मधुमंगल भी भगवान के साथ चलने लगा। तो भगवान बड़ा मीठा बोलते हैं। भगवान ने कहा गोपी, अरे ओ गोपी देख मैं तेरे साथ चलने तैयार हूँ, पर ना इस हाथ में, मेरा हाथ बड़ा कोमल है, मेरी कलाइयाँ नाजुक हैं, तो इस हाथ को छोड़ के मेरा ए वाला हाथ पकड़ ले, तेरे साथ तो चल ही रहा हूँ। तो गोपी सहज भाव में आ गई, गोपी ने भगवान का हाथ छोड़ा और मधुमंगल का हाथ पकड़ा दिया, अपने ही देवर का हाथ पकड़ लिया। घूंघट डलाता समझ आए नहीं और भगवान गए महल में जाकर भवन में लेट गए। गोपी पहुंची, अरे यशोदा रानी बाहर निकल, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई, देख चोरी करते हुए पकड़ा। यशोदा मैया जब आई, आकर ब्रज की एक गाली है, ब्रज में एक गाली चलती मैया देते हैं। यशोदा मैया ने कहा गारी की ने अपना घूंघट उठा के देख, या मेरो लाला है कि तेरो देवर है। और तभी चंद्रावती सखी ने घूंघट उठाया तो कहा दारी के तू कहाँ से आए गए हो, मैं तो लाला को पकड़ के लाई थी। और भगवान आंख मलते हुए कहते हैं मैया ये आवाज कैसी आ रही है? तो भगवान ने अंगूठा दिखाया, देख गोपी हमसे पंगा ना लियो,
हम यदुवंशी के छोरा हैं, यादव के छोरा है, हमसे जो दो ने पंगा लियो, हमसे कोई नहीं जीत पाओ। और ब्रज में तो सुंदर आनंद हो गया। ब्रजवासी कहने लगे, ए जी माखन खा गए माखन चो, नटकट नटकट नंद किशो, नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा गए माखन चो, नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा और नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा गए माखन चो, नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा माखन चो। गोकुल की गलियों में मच गया सो, गोकुल की गलियों में मच गया तो, गोकुल की गलियों में मच गया सो, गोकुल की गलियों में मच गया तो, माखन खा गए माखन चो, नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा माखन चो। नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा माखन चो। ऊंची मटकिया में माखन झरियो, आंगन में माखन बिखरो पड़ियो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो। ऊंची मटकिया में माखन झरियो, आंगन में माखन बिखरो पड़ियो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के, हाथ नहीं आए झपट के, गटक गटक माखन गटका, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, अरे पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, कभी दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, कभी कुछ में हाथ नहीं उठाए, कभी कुछ में कभी कुछ में हाथ नहीं उठाए। गोकुल की गलियों में मच गया तो, गोकुल की गलियों में मच गया तो, मच गया तो, माखन खा गए माखन चो, नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा गया माखन चो। सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी। ये संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी, माखन चुराने की आदत बड़ी। ऊंची मटकिया में माखन झरियो, आंगन में माखन बिखरो पड़ियो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के, हाथ नहीं आए झपट की, गटक गटक माखन गटका, नटकट नटकट नंद किशो, माखन खा गए माखन चो, ए जी माखन खा गए माखन चो, माखन खा गए माखन, ए माखन खा गए माखन चो, ओ माखन खा गए माखन चो। बोल माखन चोर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने
धेनुकासुर का वध किया, कालियानाग के अहंकार का दमन किया, कालियानाग को परास्त करके यमुना के जल को विशुद्ध किया। और हेमंत ऋतु है, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चारुण विश्वं भुंजाना कात्यायन व्रतम। गोपियां यमुना स्नान करने जाते हैं हेमंत ऋतु में, स्नान करके और कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। अब देखो ध्यान देना, आज घड़ी थोड़ी सी आगे इसलिए बढ़ी क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। और भैया हम कर्जा बिल्कुल नहीं रखना चाहते, चाहे पैसे का कर्जा हो चाहे समय का कर्जा हो, जितना लेंगे उतना आपको वापस अवश्य कर देंगे। बहुत से भैया लोग घड़ी देख रहे होंगे, महाराज आज तो 2.5 घंटे कथा होगी, 4 बजे समाप्त हो जाएगी। पर देखो कर्जा बिल्कुल नहीं रहना, ना पैसे का ना कथा का, क्योंकि भगवान की कथा तो अनमोल है। प्रेम से राधे राधे। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चरुणं विश्वं भुंजाना कात्यायन व्रतम। बहुत ध्यान से सुनिए, गोपियां यमुना के जल में स्नान करती हैं। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने चीर हरण लीला की, पर विशेष ध्यान देना, चीर हरण लीला भगवान ने क्यों की? पहला जो कारण है वो सब जानते हैं। पहला कारण ये है कि गोपियां यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, तो गोपियों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने चीर हरण लीला की। लेकिन एक दूसरा एक भाव प्रकट यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकट होता है। अब विचार करना कि गोपियां कौन हैं? गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, जो वेद की ऋचाएं मंत्रोच्चारण करते 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 भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाई, वही गोपियां यहाँ ब्रज में वही ऋचाएं गोपियां बनती हैं। तो यानी कहीं ना कहीं गोपी बहुत विद्वान है, और ये विद्वत्ता का परीक्षण कल होगा। कल पता चल जाएगा कि गोपी कितनी विद्वान है, महाराज जब होगा उस बीच में। तो गोपियां इतनी विद्वान होकर भी इतना निंदनीय कर्म कर रही हैं। अब फिर दूसरा देखो सरल भाव, आप लोग जिन वस्त्रों को पहनकर सोते हो, नर्मदा में स्नान करते हो, क्या फिर पुनः वही वस्त्र धारण कर लेते हो और फिर पूजन करने जाना है? तो क्या ऐसा हो सकता है? भाई रात्रि में जो वस्त्र पहनकर सोए वो तो अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए, क्या उनको पुनः पहनकर भगवान की पूजन हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। तो फिर ये गोपियां क्यों कर रही हैं? इनको कात्यायनी मैया का पूजन भी करना है। तो देखो आध्यात्म दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो भगवान ने जिन वस्त्रों का हरण किया वो ये साधारण वस्त्र नहीं थे। गोपियां जीव हैं और परमात्मा जगदीश है। इन जीव और जगदीश के मध्य में 5 प्रकार का आवरण डला है, 5 प्रकार के जो वस्त्र हैं वो डले हुए हैं। काम रूपी वस्त्र, क्रोध रूपी वस्त्र, अहंकार रूपी वस्त्र, लोभ रूपी वस्त्र और मोह रूपी वस्त्र, ये वस्त्रों का आवरण डला हुआ है। भगवान ने गोपियों के मध्य से ये 5 प्रकार के वस्त्रों का हरण किया, और जिन 5 प्रकार के वस्त्रों का जब हरण हुआ तब जीव और परमात्मा का मिलन हो पाया। हम आपके बीच में भी 5 प्रकार के आवरण डले हुए हैं। तब कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। और देखो जिन कन्याओं का विवाह में देरी हो रही है, जिन कन्याओं का विवाह बड़े विलंब से हो रहा है, जो श्याम सुंदर जैसा पति चाहते हैं, वो हेमंत ऋतु यानी कार्तिक महीने में पूरे 1 महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, ठाकुर जी का पूजन करें और यही मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगन्निधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस मंत्र का जाप प्रेम के राधे राधे। भगवान गोपियों का चीर का हरण किया और भगवान ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। एक दिन भगवान गाय चराने गए और गाय चरवण करके जब वापस लौट रहे, मध्याह्न का समय है, बड़ी सुगंध आ रही है, सुंदर देसी घी की सुगंध आ रही है, मालपुए की सुगंध आ रही है, पकौड़ी की, कचौड़ी की, रबड़ी की सुगंध आ रही है। प्रभु को बड़ी भूख लगी। यशोदा मैया से कहा, मैया बड़ी भूख है, भोजन लो। यशोदा मैया ने कहा, आज भोजन तो को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो इंद्र महाराज की पूजन करने के बाद ही भोजन मिलेगा। तब ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बाबा मैया हमको भोजन ना देती, हमको बड़ी भूख लगी है। तो नंद बाबा ने भी कहा कि आज तो को भोजन नहीं मिलेगा, आज तो इंद्र महाराज को पूजन करने के बाद ही भूख लगेगा। ब्रजवासी आए तो ब्रजवासियों के साथ में भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा एक बात तो बताओ, हम इंद्र महाराज की पूजन काय को करते हैं, क्यों करते हैं? तब बाबा ने बताया कि इंद्र महाराज की पूजन इसलिए करते हैं, इंद्र महाराज मेघों को आदेश देते हैं, जल की वृष्टि होती है, हमारी कृषि उपज होती है, हमारी जीविका चलती है। तब लाला कहने लगे, बाबा हमें तो एक बात समझ आती है कि हमारा जो जीवन है वह तो हमारी गायों से चलता है। गाय जो दूध देती है उससे मक्खन होता है, घृत निकलता है और उसी से हमारी आजीविका चल रही है। और हमारी गाय कहाँ चरती हैं? कहाँ? गिरिराज महाराज की तलहटी में वह चरवन करने जाती हैं। सुंदर विशाल पर्वत है। तो बाबा क्यों ना इस बार हम गिरिराज महाराज का पूजन करें। और सारे ब्रजवासियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो नंद बाबा कहने लगे, ठीक है लाला, पर कहीं इंद्र महाराज कुपित हो गए तो? भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। बस सबसे कह दो, सब दौड़ पिटवा दो, अपने अपने गाड़ी सब संभाल लें और जो जो भोजन बनाया है सब ले जाएं और गिरिराज महाराज की पूजन करने हम सब जाएंगे। सभी पूजन करने जा रहे हैं। आइए हम सब भी पूजन करने चलें। पहले वहां पहुंचे फिर पूजन करेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, नाई माने मेरो मनवा। हरि नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो मनवा। हरि नाई माने मेरो मनवा, हरि नाई माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी, नाई माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जय, ओ चंपा जाए चमेली जय हो। चंपा जाए चमेली जय, चंपा जाए चमेली। और ऐसा नहीं है चंपा चमेली जाए, कोई भी जा सकता है। साधना जा सकती है, पूजा जा सकती है, आराधना जा सकती है, आरती जा सकती है, सब जा सकते हैं। और गोविंद जा सकते हैं, रघुवीर जा सकते हैं, श्रवण कुमार जा सकते हैं, सब जा सकते हैं।
जी चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे। हरि कैसे ओहो हरि कैसे मैं ले जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, हाँ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, हरि नाई माने मेरो मनवा, सखी रे नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मन बसगी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाई माने, नाई माने मेरो मनवा, जी नाई माने मेरो मनवा, जी नाई माने मेरो मनवा, जी नाई माने मेरो मनवा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया, अभिषेक पूजन किया। हमारे आचार्य ब्राह्मण देवता भी प्रधान यजमान को बुलाकर यहाँ गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। आप सपत्नी पहुंचे शीघ्रता से भगवान गोवर्धन के पास में। आज बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि हमारे सुबाला भेट ग्राम में साक्षात भगवान गिरिराज महाराज का पदार्पण हुआ है और गोवर्धन भगवान कलिकाल के साक्षात देवता हैं। बस एक परिक्रमा करके जो मांग लो सो काम है जावे। पूजन करेंगे शीघ्रता से। श्री गिरिराजाय नमः, श्री गोवर्धनाय नमः। वंशे विभूषित करान्नवनीरदावा, पीताम्बराधरुमबिम्बफलाधरु, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात्तरविन्दनेत्रा, कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। साहि गगन विहारी कलमसध्वंसकारी, दशशतकरधारी ज्योतिषामध्यचारी, विधुरपि विधियोगा दृश्यते राहुनासो, लिखितमपि ललाटे प्रोक्षतं ता समर्था। श्री गिरिराजाय नमः, श्री गोवर्धनाय नमः, श्री कुंज विहारणे नमः, श्री रसिक विहारणे नमः। बड़ा सुंदर दिव्य पूजन हुआ शीघ्रता के साथ में। एक पंचतंत्र से पूजन होते हुए भोग लगा और भोग के बाद में सभी ने दक्षिणा को अर्पण किया। भगवान ने श्री दक्षिणा को स्वीकार किया और उसके बाद में सभी ब्रजवासियों ने मिलकर गोवर्धन भगवान की परिक्रमा आदि लगाई और प्रार्थना की। आइए हम सब भी मानसिक पूजन करें
मानसिक पूजन के बाद फिर आपको सबको भी अवसर मिलेगा। देखो कथा के यजमान केवल ये नहीं है कि महाराज चंदन सिंह जी या गोविंद सिंह जी ही हैं, उसमें डला हुआ है सारे बाला बैठ के जितने भी लोग हैं और जितने भी दूर से लोग आ रहे हैं, ये सबकी कथा है। भगवान कोई एक का नहीं होता। कोई यदि मंदिर बना ले तो क्या पूजन करने जाते कि नहीं जाते? क्योंकि मंदिर तो सबका होता है, भगवान सबके होते हैं। ऐसे ही कथा एक की नहीं होती, कथा तो सबकी होती है। तो आप सबको भी पूजन करने का और केवल एक परिक्रमा करने का अवसर मिले। कितनी परिक्रमा? एक परिक्रमा, एक से दो न लगी। भीड़ ज्यादा है, ज्यादा भीड़ है जाएगी तो पीछे वालों कह देगो कि हट जा रे ताऊ पाछे से। मन्य परिक्रमा लागण दे। तो पूजन का क्रम, पूजन के बाद में यजमान और यजमानी एक परिक्रमा लगाएंगे पूजन के क्रम के बाद, फिर बाकी लोगों को अवसर मिलेगा और आनंद से झूमते हुए 2 बजने के बाद में फिर हम आरती की ओर चलेंगे। आरती करके ही आप लोग जाएं। अजी श्री गोवर्धन महाराज, ये महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, ओ श्री जय हो महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और देखो पूजन ना शीघ्रता से करना है। केवल जो भेंट चढ़ाना हो भेंट चढ़ाओ, प्रणाम करो, एक परिक्रमा लगाओ और अपने स्थान पर पहुंच जाओ। जय हो हरि बोल। तुम पे पाल चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कोस की परिक्रमा, की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा। जगदीश्वर 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 है विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
गोवर्धन की ओ तेरे सब संकट मिट जाए ओ मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन के तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की तेरा जन्म भार कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन के ओ तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की देखो ऐसे ही ना परिक्रमा जब लगाते हैं तो थक जाते हैं। ऐसे मेरी माता बहने थक गई ना आज, ये बहुत नाच ली, अब बस की नहीं है रही नाचने की। तो फिर माता बहने क्या कहती है, जो ताऊ आगे रहता ना, अरे हट जा, हाँ हट जा, अरे हट जा ताऊ, पाँच से परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, पाँच में परिक्रमा करते। अरे हट जा, हाँ हट जा, अरे हट जा ताऊ, पाँच से परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, पाँच में परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, हट जा, अरे हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, ओहो हट जा ताऊ, पाँच से परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, पाँच में परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा ताऊ, पाँच में परिक्रमा करते। मैं भी गिरिराज दूध चढ़ाऊं, मैं भी गिरिराज दूध चढ़ाऊं, और मैं भी गिरिराज दूध चढ़ाऊं, मैं भी गिरिवर दूध चढ़ाऊं, हाँ मैं भी गिरिवर दूध चढ़ाऊं, मैं भी गिरिवर दूध चढ़ाऊं। दूध चढ़ा के परिक्रमा लगाऊं, दूध चढ़ा के परिक्रमा लगाऊं। इसलिए अरे हट जा ताऊ, पाँच से परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, पाँच में परिक्रमा करते। ओ हट जा ताऊ, पाँच से परिक्रमा करते। अरे हट जा ताऊ, पाँच में परिक्रमा करते। हर पूजन भाव से करने दे, हर पूजन भाव से करने दे, मुझे पूजन भाव से करने दे, मुझे पूजन भाव से करने दे, मुझे पूजन
भाव से करने दे, मुझे पूजन भाव से करने दे, मुझे पूजन भाव से करने दे, मुझे पूजन भाव से करने दे। अरे हट जा हट जा हट जा हट जा जाओ बाजरे अरे हट जाता हूँ बाजरे बजकर कमला। अरे देखो एक ताऊ को तो हटाई दियो, ताई तो हटाई नहीं रही, नहीं कि जल्दी जल्दी कर लो। ताऊओं ने तो हटाई दियो पर ताई नहीं हट रही, नहीं कि जल्दी पूजन करते चलो। अरे तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजन करी गोवर्धन की, तेरा सब संकट मिट जाए तो कोई नजराना मिल जाए परिक्रमा कर गोवर्धन की, लाला मिल जाए परिक्रमा कर गोवर्धन। विराज महाराज की जय हो। साध शेर की करो कड़ाई, साध शेर की करो कड़ाई, साध शेर की करो कड़ाई, सात शेर की करो कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण बोल कराओ रोवी हमारे मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रोवी हमारे मेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। साध कोट की जय परिगम्मा, साध कोट की जय परिगम्मा। मेरे हाथों में कोट चढ़े हाथों में हरी तो हे नंदलाला मिल जाए परिक्रमा कर गोवर्धन की। तो नंदलाला मिल जाए परिक्रमा कर गोवर्धन की। परिक्रमा ऐसे नहीं होती धीरे धीरे, परिक्रमा थोड़े जल्दी से करो और चुपचाप भी नहीं होती, कुछ कहते जाना पड़ती है यार। क्या राधे 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 रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटे
मेरी जनता चकोर है बिहारी, राधा मेरी जनता चकोर है बिहारी। ओ राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वृंदावन में राधे राधे, कुंज में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, यमुनाजी में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, रामकुंड में राधे राधे, वायुपुर राधे राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले गोवर्धन भगवान की। इसी के साथ आज की भगवान की मंगलमय आरती में प्रवेश करेंगे। जो लोग पूजन नहीं कर पाए हैं वो अभी कर लें, आरती के बाद भी आप पूजन कर सकते हैं। कल भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार है, भगवान का विवाह है। उससे पूर्व 1 मिनट के लिए हमारे रघुवीर भैया कुछ आपको सूचना देने वाले हैं। रघुवीर नाम है भैया, रघुवीर जी जो आश्रम की व्यवस्था है उसके लिए आप कुछ कहने वाले हैं आश्रम के लिए। आइए पहले आरती के बाद भैया जो बोलेंगे आपको सूचना देंगे। ओम चंद्रमा मनशो जातशो सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वादश प्राणशमकातग्निर्जायतो। जिन लोगों ने पूजन अभी भी नहीं की है वो आरती के बाद में आप पूजन कर सकते हैं। गिरिराज महाराज यहीं रहेंगे। कल भगवान का विवाह उत्सव है। क्या है कल मैया बताओ, भगवान का कल क्या है, कौन सी कथा है? भगवान का कल होगा विवाह। और विवाह में जब जाते हो तो कैसे जाते हो? सज धज के तो जाते ही जाते हो और बढ़िया एनर्जी के साथ जाते हो। कल भगवान का सुंदर विवाह भी है, पूजन है, पैर पकड़ने की भी पूजन है। और कन्हैया बड़े सुंदर हैं तो दहेज भी बहुत लेते हैं। लेते हैं क्या नहीं लेते? अरे मेरे लाला तो दहेज ले गई ना, कन्हैया दहेज नहीं लेते। और पर लेकिन कोई की मन हो जाए भैया स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हो कि लाला कोई दहेज में देनो है तो बात अलग है। पर ऐसा ना करियो कि कल से 5 डाली खाली हो जाए बोले महाराज जी स्कॉर्पियो गाड़ी की बात कर रहे हैं। आना है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो बने सामग्री, पत्र नहीं पुष्प नहीं तो पत्र सही, पत्र नहीं तो तुलसी दल सही, पर आना है बड़े भाव के साथ। ठाकुर जी का कल विवाह उत्सव करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जायतो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वादश प्राणशमकातग्निर्जायत। सभी भक्तों कृपया आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो, करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। अब मैं पसीना हूँ मेरे तार दो भगवान। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। अब मैं पसीना हूँ मेरे तार दो भगवान। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। अब मैं पसीना हूँ मेरे तार दो भगवान। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। अब मैं पसीना हूँ मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे
मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवान, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा का, वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा का, वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छिड़े वीणा का, वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे तेरे वीणागान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 भरपूर करो करुणावतारो संसार